तो जी पीपल हेलो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 4 साल हो गए शायद पिछला वीडियो डाले हुए। तो आज अपन लोग निकले हैं फिर से वीडियो बनाने के लिए। और मुद्दा ये है कि अपने पास है एक नया एक्शन कैमरा जिसकी टेस्टिंग भी हो रही है, वीडियो भी बन रहा है। अपन लोगों ने लिया है, अपन ने नहीं, मैंने लिया है DJI का एक्शन 4 along with DJI माइक एयर, माइक मिनी सॉरी। तो आज उसकी टेस्टिंग चल रही है एंड देन मैं जा रहा हूँ अभी बाइक पे थोड़ा सा काम करवाने के लिए। पिछले 3-4 महीने में बाइक की काया पलट हो चुकी है अपनी इंटरसेप्टर की। जब से मैंने ली थी बाइक 2019 में, तब से लेके अप अंटिल मार्च तक मैं बाइक को बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में चला रहा था। तो बेसिकली 5.5 साल के आसपास, 5.5 साल बाइक बिल्कुल अपनी स्टॉक कंडीशन में चली जैसी शोरूम से आई थी। एंड व्हेन आई से स्टॉक आई मीन स्टॉक टू द बेसिक्स। सम कार्ड भी नहीं लगा हुआ बाइक में। हाँ, तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी यार सम कार्ड ज़रूरी होता है, बट मैंने टू बी ऑनेस्ट इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि मेरा जो बाइक का यूसेज है दैट्स मोर ऑफ अ कम्यूटर बाइक एंड आई एम मेजरली ऑन रोड्स। मतलब इतना कुछ ऑफ बीट लोकेशन वगैरह नहीं गया मैं आज तक, तो इसलिए मैंने सम गार्ड नहीं लगवाया। बट अब जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए सम गार्ड लगवाना पड़ेगा। मैंने रॉयल एनफील्ड कॉल करके ऑर्डर दे दिया है। आई एम नॉट श्योर आया है नहीं आया है, स्टॉक आया है उनका, बट दे आर नॉट श्योर इफ़ सम गार्ड है उसमें नहीं है। देखते हैं, अभी चल के देखते हैं पहुंचा है नहीं पहुंचा, और बाकी थोड़ा बहुत काम करवाते हैं। तो बस यही है जी आज तक की कहानी, पिछले 4 सालों की। सब कुछ बढ़िया था, ज़िंदा हैं, जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं। एंड एक्शन कैमरा लिया है जो मैंने पिछले वीडियोस डाले थे। आई यूज्ड टू टेक देम, रिकॉर्ड देम ऑन माय फ़ोन हेलमेट पे लगा के, बट देन एक दिन फ़ोन गिर गया, और चलते हुए फ़ोन गिर गया था। और उसके बाद से फिर आई बीन वेरी अफ्रेड टू कीप व्लॉगिंग विद अ फ़ोन माउंटेड ऑन माई हेलमेट। तो अभी अमेज़ॉन की जो सेल आई थी, प्राइम डे सेल, उसमें मेरे को बहुत बढ़िया डील मिली एक्शन 4 में। आई नो पिछले साल का मॉडल है, एक्शन 5 प्रो मॉडल है, एक्शन 5 प्रो आ चुका है विच अपेरेंटली इज़ अ लिटिल बेटर, बट देन फॉर माई काइंड ऑफ यूसेज जो कि बिल्कुल बेसिक होने वाला है, इतना बड़ा कोई सिनेमाटोग्राफर तो मैं हूँ नहीं, तो बेसिक यूसेज के लिए ठीक है ये। आई मीन जो मेरे को जितनी भी व्लॉगिंग वगैरह करनी है या जैसा मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, आई थिंक उसके लिए एक्शन 4 इज़ मोर देन इनफ। और बाकी आगे चल के भगवान की कृपा हुई, बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो विल सी हाउ वी अपग्रेड द सेटअप, है ना। तो फ़िलहाल के लिए एक्शन 4, DJI एक्शन 4 एंड DJI माइक मिनी इसीलिए क्योंकि देहरादून में रहता हूँ, तो बारिश वारिश कब हो जाती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। एंड देन वो आई वांटेड टू कीप द एंटायर सेटअप सुपर वायरलेस, इसीलिए। ठीक है जी, तो ये पहुँच गए हम रॉयल एनफील्ड, लगाते हैं। दिस इज़ आहूजा इंटरप्राइजेस, रॉयल एनफील्ड, यहीं से मैंने बाइक ली थी। ये मेरी दुनिया की दूसरी या तीसरी फेवरेट जगह है। यहाँ हमारे दोस्त लोग हैं, कटोच। क्या हाल है कटोच? बस भाई बढ़िया, क्या चल रहा है, मज़े? और वो बैठा सामने अपना भाई,
पवन, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये। कुछ नहीं करना, मिलने आया मैं तुमसे, और नहीं तो मिलने नहीं आ सकता है? मिलने नहीं आ सकते। हाँ जी। ए क्या हाल है? बढ़िया। Two hours later. चले फिर टीडी भाई, थैंक यू, धन्यवाद। चलो जी, बाइक का हो लिया काम पूरा, और अब चलते हैं ज़रा। आहा, बढ़िया कितनी लग रही है, मज़ा आ रहा है। यहाँ लग गया अपने को करीब 2 घंटे के आसपास। हाँ, बाइक वॉश भी हो गई है, काम भी पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं, एक दोस्त से मिलना है, और उससे पहले अपने को डलवाना है पेट्रोल। पेट्रोल बहुत ज़रूरी है भाई, बिना पेट्रोल के कैसे काम चलेगा। तो जी, काम क्या हुआ है बाइक पे, तो बेसिकली मुझे एक तो चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाना था, तो वो हो गया है, पूरा चेन स्प्रॉकेट सेट डला है। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें लगवाई है, मैंने अपनी बाइक पे लगवाया है फोर्क एक्सटेंडर आगे वाले सस्पेंशन के लिए। तो बेसिकली लूविया एक कंपनी है, and they make this product in Coimbatore, India. It's basically CNC एल्यूमिनियम ब्लॉक्स होते हैं, एंड जो आपका टॉप कैप होता है, जो यहाँ पे ये इस जगह पे लगता है, वो कैप हट के ये एक्सटेंडर्स स्क्रू ऑन हो जाते हैं, एंड दे गिव यू अबाउट, नॉट अबाउट, दे गिव यू 50 mm, 50 mm का प्ले मिलता है एक्सटेंडर्स लगवाने के बाद। तो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। मैंने जो करवाया है, तो मैंने पूरा लेंथ उसका एडजस्ट करवा दिया है एक्सटेंडर का। तो बाइक हो गई है ऊंची, काफ़ी ऊंची हो गई है। It doesn't feel like Interceptor anymore. Like, I cannot even explain the feeling of riding this bike right now. It feels like an adventure motorcycle right now. ऊंची हो गई है, काफ़ी ऊंची हो गई है। चलो पेट्रोल डलवाते हैं, एंड देन फिर मिलते हैं, ठीक है? तो जी यही था फिर आज का दिन। अब चलते हैं घर की तरफ। भीग तो पूरा गया यार मैं, बढ़िया बारिश हुई, इतनी बढ़िया बारिश हुई, मतलब जूतों के अंदर और बहुत जगहों तक अंदर अंदर पानी घुसा है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ तक बात है बाइक की, बाइक बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। आई थिंक आज क्योंकि मैंने चला ली है, तो अभी आई एम यूज टू इट, बट अब ऐसा है ना, 5-5.5 साल से जो सेटअप मैं चला रहा था उससे चेंज हो गया है। तो एवरी डे फॉर द नेक्स्ट वीक और 2, शायद 1 हफ्ता या कितना दिन, जब भी मैं सीट पे बैठूँगा मेरे को कुछ अलग तो लगेगा। बाइक की हाइट बढ़ गई है, बहुत कमांडिंग पोजीशन लग रही है ऑन रोड, जैसा एडवेंचर बाइक्स पे लगता है वैसा सा फील आ रहा है। आई कैन फील द हाइट हैज़ गॉन अप क्वाइट अ लॉट, मतलब आई कैन लिटरली फील दैट। कॉम्बिनेशन दोनों का है, पीछे हिमालयन का टायर लगा रखा है, आगे फोर्क एक्सटेंडर लगा रखे हैं,
तो दैट सर्टनली हैज़ एडेड टू द हाइट, जहाँ पे पहले मतलब मैं लंबा आदमी हूँ तो इंटरसेप्टर में मेरे पैर वैसे भी नीचे आराम से पहुँचते थे, बट ये था कि पैर मेरे काफ़ी चौड़े ज़मीन पे पहुँचते थे, अभी थोड़े पतले हो गए हैं. सो डेफिनेटली there has been an increase in height and I'm loving the increase in height. I think अभी तक जैसे मैं बाइक को चला रहा था उसमें और अभी चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है. एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस. तो स्पेशल कॉल आउट टू लूविया भाई, थैंक यू सो मच लूविया फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज फोर्क एक्सटेंडर्स मैन. These are definitely amazing add-on to the bike. अगर आप शॉर्ट राइडर हो, अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है एंड like if you're around 5'8", 5'9", 5'10", then I wouldn't recommend getting the fork extenders. I mean I will recommend getting them, but then आपको फिर थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा. अगर आप 5'8" से भी छोटे हो और आप इंटरसेप्टर चला रहे हो तो भाई ये वाला सेटअप तो बिल्कुल मत करो, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि पहले ही थोड़ा बाइक संभालने में दिक्कत रहती है, उसके बाद तो यू विल स्टार्ट टिपटोइंग एंड गिवन द वेट ऑफ इंटरसेप्टर इट्स गोना बी अ हेडेक फॉर यू गाइस. इफ़ यू आर अ टॉल राइडर, आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मत ही लगाओ. अगर आप भारी ऊंची बाइक संभाल सकते हो तब तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है. और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक इट्स अ ह्यूज चंक आउट ऑफ द पॉकेट. आई गॉट दी एक्सटेंडर्स फॉर आई थिंक 1900 और 2000 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट. 1900 से 2000 रुपये के बीच में था, तो फोर्क एक्सटेंडर्स उतने में आ गए थे मेरे. सो इट्स नॉट लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बट इतना मैं बता देता हूँ कि बाइक की हाइट काफ़ी बढ़ गई है. आई कैन फील इट, द बाइक फील्स टॉलर नाउ. इट एब्सोल्युटली डज फील अमेजिंग टू मी दो. मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ये सेटअप. और अगर आप सिर्फ एक्सटेंडर्स लगवाते हो एंड यू आर नॉट हैवी पर्सन लाइक मी, देन मे बी आप एक्सटेंडर्स थोड़ा सा ज़्यादा प्ले ना लेके उसका थोड़ा सा प्ले ले सकते हो. एंड देन रेयर शॉक्स, अगर आप हल्के हो, राइट, अगर मेरी तरह भारी नहीं हो, आप 6.25 फुट और 100 किलो के आसपास नहीं हो, फिर तो आप आराम से लगवा सकते हो. आपकी बाइक की हाइट थोड़ी सी आगे से बढ़ जाएगी और पीछे वाले शॉक्स आपके नॉर्मल रहेंगे. तो मैंने क्या किया है, टू अकोमोडेट माई वेट एंड एवरीथिंग, आई यूजुअली सेट द प्रीलोड ऑफ द रेयर शॉक्स टू लाइक 3 और 4 पॉइंट्स. पहले मैं नहीं कर पा रहा था हिमालयन का टायर लगाने के बाद में, क्योंकि आगे फ्रंट हैवी हो रही थी बाइक, तो स्टीयरिंग में दिक्कत आ रही थी. बट अभी क्या है, अभी आई एम राइडिंग एट द 4th पॉइंट ऑन द रियर शॉक्स और आगे मेरे फोर्क एक्सटेंडर्स लगे हुए हैं. सो इट फील्स बैलेंस्ड राइट नाउ. मतलब जिस हिसाब से मेरा वेट है उस हिसाब से इट फील्स एब्सोल्युटली बैलेंस्ड. अगर मैं पिलियन को बिठाऊंगा तो ऑब्वियसली पिलियन का वेट बढ़ेगा, या मैं लगेज वगैरह लगाऊंगा तो उसका वेट बढ़ेगा. देन ऑब्वियसली द बाइक इज़ गोना गो रेयर हैवी और आगे से थोड़ी सी उठ जाएगी. आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग. आई थिंक फ्रंट लाइट होना इज़ गुड, बट देन इट ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक इज़ गोना अफेक्ट योर ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ एज वेल, राइट. थोड़ा बहुत तो देखो फ़र्क आएगा ही, क्योंकि जब आप बैलेंस चलते हो, आप आगे का ब्रेक मारते हो तो बाइक थोड़ा सा आगे झुकती है और फिर उस हिसाब से बाइक का स्टॉपिंग पावर आता है. अगर इंक्लाइंड रहेगी पीछे की तरफ ज़्यादा और फिर आप आगे का ब्रेक यूज़ करोगे तो शायद उतना बम्प आके उतना ब्रेकिंग पावर ना मिल पाए. बट दिस इज़ जस्ट अ थ्योरी, मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं है, तो वंस आई ट्राई दीज आउट आई लेट यू नो. बाकी अभी तक तो यार दिस फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन. द बाइक फील्स टॉलर, द स्टांस इज़ गुड एंड this is a very good product and I 100% recommend it. 100% from my first ride today, I absolutely recommend this. What
and how things go down the line is gonna be a review for like, but usually like I generally, पहली बार में देखो आप इतने टाइम से जब आप एक बाइक चला रहे हो ना, 5.5 साल मैंने इसको ऐसे ही चलाया स्टॉक, एंड आफ्टर ऑल दीज मॉडिफिकेशंस आई एम जस्ट लविंग दिस बाइक. वेट रिडक्शन हुआ है, हाँ, अरे कितना हॉर्न यार. तो हाँ, वेट रिडक्शन है, बाइक फील्स निम्बलर, डेफिनेटली फन. ठीक है जी, तो यही था फिर आज का वीडियो. ठीक है जी, अब घर पहुंचते हैं. भीग गया मैं पूरा, जहाँ जहाँ तक नहीं भीगना था वहाँ तक भीग गया. इफ़ यू अंडरस्टैंड है. अब हम घर की गलियों में घूमेंगे और घर पहुँचेंगे, एंड देन दैट्स इट. ठीक है जी, टेक केयर, एन्जॉय, एंड देन आई विल सी यू सून, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, आई डोंट नो. अभी देखो 4 साल बाद डाला है, बाकी पता नहीं अब कितने साल बाद डालता हूँ. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और क्या अभी से बोल दूं क्या, मतलब अभी तो बहुत छोटा चैनल है, पर बढ़ाना तो है ही ना. तो लाइक करो जी, सब्सक्राइब कर लो, करना है तो, नहीं करना तब भी करो, और वीडियो शेयर वेयर कर लो इफ़ यू थिंक दीज थिंग्स आर हेल्पफुल. Being an interceptor owner in Dehradun, if you wanna get a few point of contacts, you wanna get the links to the products that I have bought, मतलब जाना तो सबको पता है, बाकी सारा सामान almost you'll know where to buy it, but then still the links will be down there. Share this video with your fellow interceptor riders, and thank you for watching. मिलते हैं जल्दी, probably next week, I don't know when, but then bye.